सभी प्यारे दोस्तों को साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का फिर से राजस्थान पर। देखिए हम लोग जो बात करने जा रहे हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात कर रहे हैं। राजस्थान की बोलियां। और आपके सामने एक पर्सन आपको दिखाई दे रहा है। ये पर्सन नहीं है, आप लोगों को कंप्लीट बोलियां हैं साथियों, वो कवर करेगा। मात्र मैं आप लोगों का 5 से 7 मिनट लूंगा और 5 से 7 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट जो आपकी बोलियों से संबंधित जितने फैक्ट बनते हैं यहाँ, वो मैं कवर करूंगा। तो बिल्कुल आप हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करें, आगे बढ़े आप लोग। चलते हैं। पर्सन नहीं है, पर्सन तो मैंने एक दिया है आप लोगों को, ताकि पर्सन एक दे और फिर आपको पूरी कहानी बताए ताकि रोचकता बढ़े। सवाल है, निम्न में से किस बोली को जॉर्ज अब्राहम ग्रिशम ने भीली बोली कहा है? सबसे पहले तो बेटा ये देखिए आप कि जॉर्ज अब्राहम ग्रिशम था कौन। इनके द्वारा ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाषा बोलियों का वर्गीकरण, जो भाषा है बोलियां है, उन भाषा बोलियों का वर्गीकरण, भाषा बोलियों का वर्गीकरण, कि भाषा बोलियों का वर्गीकरण किन के द्वारा किया गया है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रिशम के द्वारा किया गया। और ये भी ध्यान रखें 1912 में एक पुस्तक है बेटा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है, ये ध्यान रखें आप लोग, किसकी पुस्तक है? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशम की है। और इनके द्वारा 1912 में लिखी गई और भाषा बोलियों को वर्गीकरण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, उसमें भीली बोली किसे कहा, जरा देखिए आप लोग साथियों। हमारे दक्षिण राजस्थान में यहां देखेंगे आप लोग, यहाँ पे एक बोली है मालवी। मेरे मार्कर को देखेंगे आप लोग और पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बोली है मालवी। मालवी मतलब मध्य प्रदेश की बोली। और मालवी के हम लोग दो भेद कर रहे हैं। मालवी कितने भेद कर रहे हैं? दो भेद कर रहे हैं। एक इधर कर रहे हैं, एक इधर कर रहे हैं। एक यहां कर रहे हैं हम लोग, निमाड़ी लिख रहे हैं, निमाड़ी, निमाड़ी। और इधर की बात करेंगे तो इधर हमारे पास रागड़ी है। तो निमाड़ी और रागड़ी दो भेद है मालवी बोली के। और ये जो बेटा आप लोगों का नीचे का जो भाग है, विशेषकर ये भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला ये भाग, इस भाग को हम लोग कहते हैं बागड़ी। क्या कहते हैं? बागड़ी। हालांकि गंगानगर हनुमानगढ़ बागड़ी बोली बोली जाती है वहां, यहां बागड़ कहते हैं बिना बिंदी वाला। तो यहां पे एक बोली बोली जाती है बागड़ी बोली। पहले तो आप ये समझे कौन सी बोली कहां बोली जाती है। इसके अलावा बेटा इधर आप इस क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ पे ये क्षेत्र रहा हमारा, ये क्षेत्र पे यहाँ पे हाड़ौती प्रदेश है। और बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये हाड़ाव की भूमि रही है, हाड़ौती प्रदेश, कोटा संभाग को कहते हैं। इसके अलावा यदि बेटा यहां से मैं एक तीर खींच दूं ऐसे ऐसे यहां पे इस तरीके से, तो हमारे पास ये जो भाग कहलाएगा, ये मोटा मोटा लिखूं मैं तो ये मारवाड़ी बोली का है समस्त भाग। यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, यहां पे जो बोली बोली जा रही है वो बोली कौन सी बेटा? मारवाड़ी बोली। यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, इसमें बोली बोली जा रही मारवाड़ी बोली, समस्त मारवाड़ी बोली है। लेकिन मारवाड़ी बोली की भी हम लोग क्या करेंगे? भेद करेंगे अलग अलग इलाके में। जैसे यहां ये भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, यहां मारवाड़ी का एक रूप है, उसे कहते हैं थली। क्या कहते हैं? थली कहेंगे। अगर इससे नीचे की तरफ यहां आएंगे हम लोग, यहां पे तो यहां पे एक बोली बोली जाएगी, उसका नाम है शेखावाटी। है मारवाड़ी के भेद। कौन सी? शेखावाटी। और यदि इधर यहां आप लोग आएंगे, यहां पे, यहां तो प्योर मारवाड़ी हो ही गई इधर वाला इलाके में, ये मारवाड़ी। यदि आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां जालोर बाड़मेर के आसपास का भाग है, ये आपका गोडवाड़ा प्रदेश कहलाएगा। तो यहां पे गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। और इधर इस सिरोही वाला भाग है, यहां देवड़ा वाटी बोली जाती है। सिरोही वाला भाग है, यहां कौन सी बोलेंगे? देवड़ा वाटी। तो कहने का मतलब यहां पे मारवाड़ी के कई हमने भेद किए हैं। अगर इधर देखेंगे आप लोग यहां पे, तो हमारे पास थली हो गया। अगर ये शेखावाटी इलाके में हम शेखावाटी कहेंगे। मारवाड़ी हो गई। गोडवाड़ी का मतलब है कि आपके बाड़मेर जालोर ये भाग है, गोडवाड़ा प्रदेश लूनी नदी का बहवा हुआ क्षेत्र है, इसे हम लोग गोडवाड़ी कहते हैं। और सिरोही में बोली जाती है उसे देवड़ा वाटी कहते हैं। ये समस्त बोलियां हैं मारवाड़ी की उपबोलियां। कई बार आपसे पूछे बता देना। यहाँ पे ये जो इलाका है हमारे पास, इधर वाला इलाका, सवाल बनता है यहां से, ये इलाका है, यहां ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बेटा? ढूंढाड़ी बोली। और ढूंढाड़ी बोली के भी कई भेद देखने को मिलेंगे आप लोगों को। यदि इस क्षेत्र में जाएंगे आप लोग, तोरावाटी नीम का थाना जिला कैंसिल हो गया, सीकर झुंझुनू वाला इलाका आएगा, यहां तोरावाटी बोल रहे हैं। जयपुर में प्रॉपर आपसे पूछे तो राजावाटी बोल रहे हैं। और जयपुर के नीचे और टोक का उत्तर, यहां पे बोली बोलेंगे चौरासी, है ना। और यहां पे बोलेंगे नागरचोल। नागरचोल सवाई माधोपुर और टोक के साइड में। और यहां बोलेंगे कठेड़ी। कहने का मतलब आपसे तोरावाटी कहे, आपसे चौरासी कहे, आपसे राजावाटी कहे, आपसे नागरचोल का कहे, आपसे कठेड़ी कहे, क्या कहे? चाहे आप लोग तोरावाटी कहे,
चाहे आपसे चौरासी कहे, चाहे आपसे राजावाटी कहे, चाहे आपसे नागरचोल कहे, चाहे कठेड़ी कहे, सब ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। अलवर ये भाग है, यहां पे बोलेंगे हम मेवाती। कौन सी बोलेंगे बेटा? मेवाती। और आप तो खैरतल तिजारा बन गया है, कोटपुतली, भैरोड, खैरतल तिजारा। यहां एक बोली बोली जाएगी, उसका नाम है अहिरवाटी। क्या नाम है? अहिरवाटी। और इधर देखेंगे आप लोग, यहां पे ब्रज भाषा का प्रभाव है। कई बोली ऐसी है जिसपे ब्रज भाषा का प्रभाव है। पूर्वी राजस्थान में हमारे पास ब्रज भाषा का प्रभाव है। अगर यही आप उत्तरी राजस्थान में देखेंगे यहाँ पे, तो पंजाबी का प्रभाव है। और इधर देखेंगे तो आप मालवी का प्रभाव है। अब रहा आप लोगों के कि ये जो मालवी है, इसकी दो उपबोलियां हैं। मालवी की दो उपबोलियां हैं। आप कहेंगे जैसे प्रतापगढ़ साइड वाला ये इलाका है, इसे बेटा हम निमाड़ी कहते हैं। और ये जो इधर का इलाका है, इसे रागड़ी कहते हैं, यहाँ कोटा झालावाड़ में। कभी आपसे दो बातें और देखिए, कभी आपसे पूछे राजस्थान की दक्षिणी बोली। अब बेटा राजस्थान की दक्षिणी बोली देखने में आप लोगों को, राजस्थान की दक्षिणी बोली, राजस्थान की दक्षिणी बोली, अब राजस्थान की दक्षिणी बोली है, ये आपको देखने में तो क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है बागड़ी, नहीं। लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रिश ने किसको माना है? निमाड़ी को माना है। ये ध्यान रखें आप लोग, सीधे सीधे फैक्ट बता रहा हूं। अब आपसे पूछेगा मालवा के राजपूतों की बोली। कौन से राजपूतों की बोली बेटा? मालवा के। मालवा के राजपूतों की बोली। मालवा के राजपूतों की बोली की बात करेगा, मालवा के राजपूतों की बोली, तो मालवा के राजपूतों की बोली कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? रागड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? रागड़ी कहेंगे। इसी प्रकार से अभी हमसे सवाल पूछा ही गया है कि भीली बोली किसे कहेंगे बेटा? भीली बोली हम बागड़ी को कहेंगे। अब ये जो बागड़ी बोली है, यहां पे संत मावजी हुए हैं, तो कभी पूछा जाए आप लोगों से कि संत मावजी के उपदेश कौन सी बोली में है? क्या पूछेगा बेटा? संत मावजी के उपदेश। संत मावजी के उपदेश जो कि चोपड़ा कहते हैं हम लोग, संत मावजी के उपदेश को क्या कहते हैं? चोपड़ा कहते हैं। तो संत मावजी के जो उपदेश है चोपड़ा, वे किस बोली में संग्रहित हैं? आप लोग कह देंगे बागड़ी बोली में। ठीक है, बागड़ी बोली में। क्या कहेंगे? बागड़ी बोली में, कि संत मावजी के उपदेश चोपड़ा बागड़ी बोली में संग्रहित है। अब दूसरी बात आपसे पूछा जाए, राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। और इसका जो साहित्य लेखन का रूप है, साहित्य की शैली है, साहित्य की शैली, ये भी आप लोग ध्यान रखें। कभी आप लोगों से पूछ ले कि राजस्थान में साहित्य की शैली जो विशेषकर गद्य में लिखी जाती है, उसे कहते हैं डिंगल। डिंगल एक शैली है। डिंगल एक क्या है? शैली है। पिंगल भी क्या है? एक शैली है। लेकिन पिंगल पर जो विशेषकर प्रभाव रहेगा वो ब्रज भाषा का रहेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखें। आपके दादू दयाल जी हैं, उनके उपदेशों की भाषा ढूंढाड़ी रही है। संत आपके चरणदास जी हैं, लालदास जी हैं, चरणदास जी के शिष्य दया भाई, सैजो भाई, उनके उपदेशों की भाषा मेवाती रही है। ठीक है। सूर्यमल मिश्रण इस इलाके के हुए हैं। सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ 1815 में। ये बूंदी में एक तहसील है हिंडोली, और हिंडोली तहसील में गांव पड़ता है बेटा हरना गांव। तो यहां पूछा है जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने भीली बोली किससे कहा है? बागड़ी बोली कहा है। अब देखिए बेटा, आपसे पूछा है हाड़ौती का व्याकरण किसने लिखा है? हाड़ौती का व्याकरण किसने लिखा है? तो हाड़ौती का व्याकरण केट लांग के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? केट लांग के द्वारा लिखा गया। केट लांग के द्वारा लिखा गया। मेवाती बोली, ये वो इलाका है मेव, जो आपके पहले हिंदू थे, उन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेव कहते हैं। और मेव जो इलाके में निवास करते हैं उसे मेवात कहते हैं। ये इलाका अलवर, भरतपुर, अब डीग बन गया, खैरतल तिजारा बन गया, ये इसमें आएगा। तो बेटा बिल्कुल आप लोग सफल होंगे, उम्मीद है। और अच्छी तरीके से इन प्रश्नों से मैं आपको प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि आप लोगों को बोझ भी ना लगे, आपको मनोरंजन होता रहे, और आप लोगों को बिना किसी तनाव के धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहे। तो फिर आपसे मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो के साथ। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। राम राम साहब, राम राम, थैंक यू।